एक नौजवान को देखे ना यहाँ बाल है ना यहाँ बाल है, यहाँ बीच में, तो उसको बोला रे इधर आ। हम बोले रे बाबू इधर की हल्कू रे बालटा उड़े गई होगी। बोला नहीं बाल नहीं हो रही है, कटिंग चे कटिंग। हम बोला कटिंग तो कौन कटिंग छे रे? बोला मुर्गा कटिंग छे। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया दुनिया में। सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा गाय भैंस बकरी, अब वो उन 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर मखलूक, सबसे अशरफ, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अच्छा इंसान को बनाया। आई मुर्गा बन रहा। इसको क्या हो गया समझ में? अच्छा ये कटिंग देखिएगा, ये कटिंग देखिएगा, ये कटिंग वो भी है, चारों तरफ बाल नहीं है, अब बीच में इतना बड़ा खोपा है यहाँ। तो एक नौजवान को मैंने कहा ये कौन कटिंग है रे? बोला ये कटोरा कटिंग है। तो सुनो हुजूर की हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कुर्बे क़यामत की निशानी है। जब ऐसे लोग अपने सरों के बाल कटवाने लगेंगे तो समझ जाना क़यामत करीब है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी कि कुछ लोग अपने सरों में कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। समझ लेना कि कुर्बे क़यामत की ये निशानी है। इसलिए नौजवानों तौबा करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक बाल रखना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कंधे तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर में बाल रखने का तरीका है कि चाहे बड़ा रखो चाहे छोटा रखो, एक बराबर हो, एक बराबर हो। इंशाल्लाह का रखोगे, इंशाल्लाह रखोगे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, अपने चेहरे को दाढ़ी से। अच्छा एक बात देखो, ये दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे में दाढ़ी देखें, इधर है क्या? दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। क्यों? दाढ़ी कहती है ती मरच्छी, यही ने में निकल आई। लेकिन ये बुधवा कहता है नीनी भी मरदनी। नाई की दुकान में बैठ के कहता जल्दी छिल मिया, जल्दी छिल। दाढ़ी कहता नी छिल रहे ती मरद छिल रहे, बोला नी मी मरद नी मी वही छिल, जल्दी छिल। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? कितने लोग रखोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हा ए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह इन नौजवानों के हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के नौजवानों की ज़िंदगी को बदल दे, अल्लाह इनके दिलों को फेर दे, अल्लाह इन्हें दीन का सिपाही बना दे, अल्लाह वक्त का नमाजी बना दे, अल्लाह इन्हें मैदान जंग का गाजी बना दे, अल्लाह इन्हें खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ ये दाढ़ी का एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। नौजवानों देखिए, कुछ नौजवान जो है ना, मैं क्या बताऊं, देखिए हमारा नौजवान सुधर जाए कौम सुधर जाएगी। मोहल्ले का नौजवान अगर सुधर जाए पूरा मोहल्ला सुधर जाए। नौजवान है फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही भाई, फिलिस्तीन में जंग हो रही कि नहीं हो रही है? एक नौजवान 36 साल का नौजवान से एक मीडिया वाला ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? बोला कि 36 ईयर, 36 साल उम्र है। तो मीडिया वालों ने कहा कि आपने निकाह किया? बोला कि नहीं, हमने निकाह नहीं किया। तो मीडिया वालों ने कहा कि मैं अक्सर बेशतर नौजवानों को देखता हूँ कि निकाह नहीं किया, 40 साल उम्र हो गई, 38 साल उम्र हो गई, 36 साल, 35 साल, 30 साल उम्र हो गई, आखिर क्या वजह आप लोग शादी नहीं करते? उन नौजवान ने जवाब दिया कि हम नौजवानों ने कसम खाया है कि हम लोग जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। जब तक हम लोग मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। और यहाँ बुधवा मोबाइल में 5-5 को लड़की का फोटो ले घूमता, दोपहर में इसको हाय, असर में उसको बाय, मगरिब में उसको टाटा, शाम उसको आई लव यू। बताओ नौजवान कामयाब होगा? अरे वो नौजवान कामयाब होगा?
कुर्बान जाओ, ना नमाज का पता है ना तिलावत का पता है, और कुर्बान जाओ नौजवानों, अपनी जिंदगी को पहचानो, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने किरदार को पहचानो। अरे नौजवान ऐसा बनो कि जिस मजमे में खड़ा हो जाओ, कोई भी कौम देखे तो देखकर तुम्हें पहचान ले कि ये मुसलमान है। यहाँ तो समझे में नहीं आता कि ये इधर का माल है कि उधर का माल है। सुनाएगा वो नौजवानों, ये फिलिस्तीन जो मस्जिद अक्सा है ना, हाँ हाँ, जो मस्जिद अक्सा है क़िबले अव्वल है, क़िबले अव्वल है। कुर्बान जाओ, और एक भी बात भी सुनो, उस मस्जिद का जिक्र कुरान में है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। उसी मस्जिद की तो लड़ाई है। ये यहूदी है ना, ये वो कौम है यहूदी, इस्राइल वाला, वो यहूदी है। ऐसी कौम है, हिटलर ने 72 लाख यहूदियों को गोलियों से भून दिया। ये वो कौम है जिस थाली में खा ले उसी में छेद कर दे, वो किसी का नहीं। हिटलर ने 72 लाख यहूदियों को लाइन से खड़ा करके 2 लाख को छोड़ दिया। कितना लाख को छोड़ा? हिटलर ने 2 लाख यहूदी को छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ा, हिटलर ने इसलिए छोड़ा ताकि दुनिया वाला को पता चले कि ये कौम क्या है, मैंने ये 75-72 लाख को मारा क्यों है, दुनिया को पता चल सके। अब वो यहूदी कभी ये कंट्री कभी वो कंट्री हमको जगह दे दी, किसी ने जगह नहीं दी। वो फिलिस्तीन आया तो मुसलमानों के पास रोने लगा कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, आपका नौकर बनकर रहेंगे, हमको थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तो मुसलमान तो रहमदिल होता है ना, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, रहम आ गया। अब उन यहूदियों को बैठने की जगह दे दी, फिलिस्तीन में अपनी जमीन दे दी, ठीक है तुम लोग यहाँ पर अपना घर बना के रहो। बैठने की जगह दिया, पैर फैलाया, अब पैर फैलाया फिर लेट गया। अभी वही वक्त आया कि आप फिलिस्तीनी वाला को भगा रहा हो। ऐसा हो सकता है? अरे भाई ऐसा हो सकता है? ये जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो तुम्हें जगह दी थी बसने की, हमने तो तुम्हें सर छुपाने की जगह दी थी। लड़ाई इसी बात की है और कोई बात की नहीं। और वहां का नौजवान क्या कहता है, शेर सुनोगे? सुनेंगे? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। वहां का नौजवान कहता है, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। ये वहां का नौजवान का पैगाम है। यहाँ बाज नौजवान है, जहाँ खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, वहीं जाके बीच में जाके बैठे, जहां औरत बैठेगी वहीं बैठेगी, औरत बात करेगी ये सुनेगा। उस नौजवान को हम लोग अपनी जबान में कहते मौगिया। की बोले बोल एक नौजवान ऐसे बैठा हुआ था, औरतों के बीच में सांप आ गया,
सांप आ गया, औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्द को बुलाए लाठी ले उस पे सांप को मार बे, कोई मर्द को बुलाते लाठी ले उस पे मार बे। ये बुधवा वहीं खड़ा था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्द को बुलाते जल्दी लाठी लेके मार बे, सांप को मार बे बुला। तो लोग आए, सांप को मारा। तो एक आदमी बोला, रे तुम मर्द छिलो रे? बोला मैं भूले गया नो। अब वहां का नौजवान क्या कहता है, सुना दे, सुना दे। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमान। हर नौजवान के जबान पे यही तराना होना चाहिए। सुना दें, अरे सुना दें। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अपने ईमान को मजबूत करो नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत करो। ईमान मजबूत होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दिलों से बुज़दिली निकल जाएगी, दिलों से खौफ निकल जाएगा, दिलों से डर निकल जाएगा। ईमान कमजोर होगा ना तो डरपोक हो जाओ, डरपोक हो जाओगे। तुम्हें खबर नहीं है हिंदुस्तान में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, पता तुम्हें है भी है कि नहीं है। आसाम में 800 मदरसे बंद हो गए, ताला लॉक कर दिया वहां की बीजेपी सरकार ने। 800 हमारे मदरसों को बंद कर दिया गया, बड़ा बड़ा मदरसा को। बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद, तारीखी मस्जिद, कोर्ट ने इजाजत दे दिया कि नहीं यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, ये मंदिर है, पूजा करो। पूजा शुरू हो गई कल से। तुम्हें पता भी है 4000 मस्जिदों पे नजर है आरएसएस बजरंग दल वालों का। 4000 मस्जिदों को छीनने की उनकी साजिश है। मुसलमानों उठो, जगो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि सजदा करने की तुम्हें जमीन नहीं मिल पाएगी। यही जिंदगी है। भैया की खालो है, ओ भैया की गोश्त खानो, ओ चर्बी हाथ से छूटल खानू, चादर ओढ़े सुते गिनू। यही तक, यही जिंदगी है कि आगे भी कुछ जिंदगी है कि नहीं। 2022 में 800 मुस्लिम बेटी, 800 मुस्लिम लड़की मुर्तद हो गई। 800 लड़कियां मुर्तद हो गई। हिंदू लड़के से शादी कर ली, मजहब इस्लाम को छोड़ दी। 800 बच्चियां, 800 लड़कियां। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। हर नौजवान को ऑफर दिया है उन लोगों ने कि एक मुस्लिम बच्ची को बहकाओ, अपने प्यार में फंसाओ, ओहो उसे हिंदू बनाओ, 2 लाख रुपए देंगे, एक फ्लैट देंगे। काम कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई? उठो मेरे नौजवानों। क्या मेरा अल्लाह सवाल नहीं करेगा? क्या अल्लाह सवाल करेगा? जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसलिए मेरे नौजवानों जगो, उठो, दीन को पहचानो, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ, पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुकाओ, पहचानो रब को, पहचानो, रब से लौ लगाओ। तुम
कामयाब हो जाओगे। तुम मस्जिदों से दूर होते जा रहे हो, मदरसों से दूर होते जा रहे हो, खानकाहों से दूर होते चले जा रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो बस हम यही इतना ही कहना चाहते हैं मेरे भाई, एक पैगाम लेकर नौजवानों यहां से जाओ कि मुसलमान की पहचान हर कौम की, हर कंट्री की एक पहचान है, और हर कंट्री की पहचान यह है कि उसका तिरंगा है, उसका झंडा है। और इंडिया का झंडा लंदन में ले जाकर लगा दो, लंदन वाले देखकर कह देंगे कि ये इंडिया हिंदुस्तान का झंडा है। बांग्लादेश का झंडा इंडिया में लगा दो तो इंडिया वाले कह देंगे ये बांग्लादेश का झंडा है। कुर्बान जाओ, हर कंट्री का एक पहचान है, उसका तिरंगा है। मुसलमान की भी पहचान है, मुसलमान का भी पहचान है, मुसलमान की भी पहचान होनी चाहिए। हमें पहचानने के लिए लोगों को देरी ना लगे, ओ दिक्कत ना हो। मुसलमान की पहचान यह है कि मुसलमान का किरदार बता देगा कि वो मुसलमान है कि नहीं है, मुसलमान का अखलाक बता देगा कि वो मुसलमान है कि नहीं है, मुसलमान का चेहरा बता देगा कि वो मुसलमान है कि नहीं है, मुसलमान का लिबास बता देगा कि वो मुसलमान है कि नहीं है, और मुसलमान का